नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपको अनेक प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि MPPSC, SI, रेलवे और SSC और अदर परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होंगे। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है: ए राहुल, बी वर्धमान, सी सिद्धार्थ, डी शुद्धोधन। दोस्तों, आपने एक अनुमान तो कर ही लिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर है सिद्धार्थ। अब आइए बाकी ऑप्शन के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, जो राहुल हैं, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। वहीं वर्धमान की बात करें तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। इसी प्रकार ऑप्शन डी के बारे में जो शुद्धोधन दिया हुआ है, ये उनके पिताजी का नाम है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आपके सामने ऑप्शन है: ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। दोस्तों, इसका सही आंसर है पाली। आपको बता दें कि पाली उस समय आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी महात्मा बुद्ध के समय, तो इन्होंने भी अपने उपदेश इसी भाषा में देना उचित समझा। तो दोस्तों, अदर ऑप्शन की बात करें तो इसमें संस्कृत है। तो संस्कृत उस समय तक प्रचलन में नहीं रही थी, वो साहित्य की भाषा हो चुकी थी। वहीं प्राकृत की बात करें तो ये जैनियों की भाषा रही है और हिंदी वर्तमान युग की भाषा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है: ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 25 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 15 वर्ष। दोस्तों, पहले भगवान बुद्ध के समय कोई व्यक्ति जन्म से बुद्ध नहीं था, अतः उनको एक आयु निश्चित कर दी गई कि जब व्यक्ति 15 वर्ष का होगा उसके बाद ही उसको बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए। बौद्ध धर्म से संबंधित हेमिस मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है: ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी बिहार। तो दोस्तों, आपने कम से कम अनुमान तो कर ही लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम एक अनुमान करके भी इसको दे सकते हैं, यदि यह सवाल आपको याद नहीं है तो। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अपन ने पढ़ा था कि हेमिस जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अतः उसके आधार पर भी हम इसका आंसर लद्दाख कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं है और अभी हाल ही में सरकार ने लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया? ऑप्शन है: ए प्रथम, बी द्वितीय,
सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया था दोस्तों, हीनयान और महायान। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है ए कुशीनारा, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी बोध गया। दोस्तों इसका सही आंसर है कुशीनारा। अब बात करते हैं अदर क्वेश्चन की, अदर ऑप्शन की। तो इसमें पावापुरी है भी, तो पावापुरी है जो भगवान महावीर का मृत्यु स्थान है। वहीं लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। तो वहीं बोध गया उनका जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह जगह है बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कौशल, डी वैशाली। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये सभी स्थान वो है जहाँ पर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, पर प्रश्न यह है कि प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है सारनाथ। जी हाँ, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में दिया था। अब बात करते हैं श्रावस्ती, कौशल और वैशाली के बारे में। तो ये सभी जगह वो है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और वहाँ उपदेश दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की नहीं है? ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी चारवाक, डी वज्रयान। दोस्तों यह सवाल बड़ा ही सिंपल है और आपने शायद इसको आंसर सोच भी लिया होगा। जी हाँ, इसका आंसर है चारवाक, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों इसमें एक अंतर है, सभी के पीछे यान 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 लगा हुआ है, जबकि चारवाक एक अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे यान नहीं है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि चारवाक इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, बी फाल्गुन पूर्णिमा, सी चैत्र पूर्णिमा, डी वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों इसका आंसर है वैशाख पूर्णिमा। जी हाँ, आपको बता दें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई। अतः वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जो कि आपने अभी इनको पढ़ा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।